मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत भी जारी है। किसान खाद लेने के लिए सुबह से ही निकल रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एमपी में डीएपी खाद की दिक्कत हो रही है। देखिए आप। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत जारी है। किसान सुबह से ही खाद लेने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं। खाद की लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कई जगहों पर किसान अपनी नाराजगी जताते हैं। खाद की इस किल्लत को लेकर प्रदेश भर में किसान सड़कों पर भी उतरे, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दरअसल प्रदेश में गेहूं, चना सहित रबी फसलों की बुवाई चल रही है। किसानों को यूरिया और डीएपी की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा। किसानों को बाजारों से महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बाजार में कालाबाजारी करने वाले व्यापारी किसानों को 1350 रुपए की खाद 1850 रुपए में बेच रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस के शासन वाले राज्य, किसानों के सामने डीएपी का संकट सब जगह दिखाई दे रहा है। वजह यही है कि जरूरत के हिसाब से डीएपी पहुंचा ही नहीं है। आयात भी कम हुआ है। यही वजह है कि डीएपी की कमी ने किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर किया है। कई जगहों पर स्थिति गंभीर हो गई है और किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। कहां किस राज्य में डीएपी की किल्लत कितनी है? छत्तीसगढ़ में डीएपी की आवश्यकता है 10,000, उपलब्धता है 6,840.1 और बिक्री हुई है 5,002.95। गुजरात में आवश्यकता है 30,000, उपलब्धता 44,654.85 और बिक्री हुई है 40,139.2। हरियाणा में डीएपी की आवश्यकता 60,000 है, उपलब्धता है 64,708.06 और बिक्री हुई है 64,345.85। वहीं झारखंड में 7,000 की आवश्यकता है, उपलब्धता 5,127.6 है और बिक्री हुई है 4,606.55। कर्नाटक में आवश्यकता है 41,630, उपलब्धता है 23,367.96 और बिक्री हुई है 21,297.85। वहीं मध्य प्रदेश में डीएपी की आवश्यकता है 1,57,000, उपलब्धता है 69,702.9 और बिक्री हुई 58,332.2। महाराष्ट्र में डीएपी की आवश्यकता 65,000, उपलब्धता है 15,671.7 और बिक्री हुई 14,529। पंजाब में आवश्यकता 80,000 है, उपलब्धता है 80,154 और बिक्री हुई 79,880.85। राजस्थान में आवश्यकता 90,000, उपलब्धता 74,311.45 और बिक्री हुई है 69,702.55। तेलंगाना में आवश्यकता 20,000 की है, उपलब्धता है 17,561.18 और बिक्री हुई है 12,139.7। वहीं यूपी में डीएपी की आवश्यकता 1,95,000 है और उपलब्धता है 1,35,474.45 और बिक्री हुई है 1,17,407.3। पश्चिम बंगाल में आवश्यकता 32,680 की है, लेकिन उपलब्धता हुई 27,830.61 और बिक्री हुई है 23,367.75। कुल राज्यों में डीएपी की आवश्यकता 9,35,143 है, लेकिन डीएपी उपलब्ध हुआ 7,987.08 और बिक्री हुई है 6,32,003.85। सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। भारत में हर साल लगभग 100 लाख टन डीएपी की खपत होती है, जिसका अधिकांश हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। इसलिए आयात प्रभावित होते ही संकट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। डीएपी के लिए भारत की निर्भरता आयात पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति सामने आ रही है। वहीं बात एमपी की करें तो यहाँ
मध्य प्रदेश को रबी सीजन के लिए लगभग 7 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से ग्वालियर और चंबल जैसे क्षेत्रों में बुवाई के दौरान इसकी मांग चरम पर होती है। बुवाई के समय डीएपी की जरूरत सबसे अधिक होती है और इसके बाद सिंचाई के बाद यूरिया की जरूरत बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा जैसे क्षेत्रों में सरसों और चने की बुवाई पहले होती है, जबकि रीवा और जबलपुर जैसे इलाकों में धान और अन्य फसलों की बुवाई देर से होती है। ऐसे में बुवाई प्रक्रिया के कारण डीएपी की मांग भी अलग अलग समय पर होती है। बता दें कि एमपी में इस समय 16.43 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जिसमें 6.88 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.38 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 4.86 एसएसपी और 0.61 लाख मीट्रिक टन एमओपी खाद उपलब्ध है। साफ है, प्रशासन का दावा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन बावजूद इसके खाद की किल्लत प्रदेश में बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों को कब तक खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।